है एवरीवन। तो इस लेक्चर का हमारा क्वेश्चन जैसा कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ये रहा। तो चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो हमने कहा कि सबसे पहले क्या करना था आपको, जब भी आपके पास क्वेश्चन आता आपको पहला स्टेप क्या करना था, दिए गए क्वेश्चन को डी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। तो जब भी क्वेश्चन आता है तो डी के फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो वाई डबल डैश का मीनिंग क्या बताया था मैंने, पता कि बोल के भाई वाई डबल डैश का मीनिंग क्या बताया था? नहीं पता तो भाई देख लो यार, बता रखा है देख लो। वाई डबल डैश को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, डी टू वाई के फॉर्म में। वाई डबल डैश को डी टू वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो इसको लिख लो डी टू वाई प्लस का 4 डी वाई प्लस का 4y दिस इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप कैपिटल डी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, कर लिया होगा। आफ्टर दैट क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों साइड कैपिटल डी के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद आपको दोनों साइड लैप्लास लेना है। तो जब लैप्लास लेंगे तो टेकिंग लैप्लास, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लैप लिख दे रहा हूँ, लैप्लास ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड। हमने कि जब लोगे लैप्लास तो बताओ मुझे क्या मिलेगा, लैप्लास ऑफ डी टू वाई प्लस लैप्लास 4 को बाहर करेंगे लैप्लास ऑफ डी वाई, फिर 4 को बाहर करेंगे लैप्लास ऑफ वाई, एंड राइट हैंड साइड लैप्लास कितना हो जाएगा, लैप्लास ऑफ 0। एंड आफ्टर टेकिंग द लैप्लास ऑन बोथ साइड यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। हमने कि जब हम ऐसा कुछ इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे तो अब करना क्या होता है कि जब लैप्लास ले लेते हो तो उसके बाद आपके पास कुछ, मैंने बताया था कि डेरिवेटिव का लैप्लास के लिए मेरे पास कुछ फॉर्मूला लैप्लास जी ने दे रखे हैं, उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करोगे। तो एक्सप्रेस कैसे करोगे, तो डी टू वाई लिख रहा था तो कैसे लोगे, एस स्क्वायर, इसको मैं लिख रहा हूँ पहले एस स्क्वायर लिखना है आपको, एस स्क्वायर, ठीक है, लैप्लास ऑफ वाई, ठीक है, माइनस का एस, पावर एक कम करोगे, पहले से स्क्वायर लिखा फिर एक पावर कम एस लिखा, एल वाई फिर वाई जीरो, एल वाई वाई जीरो, फिर माइनस वाई डैश जीरो, वाई डैश जीरो, ब्रैकेट मन करता है क्लोज कर दो, नहीं भी करना चाहते हो मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसके बाहर कोई नंबर नहीं, बट यहाँ ब्रैकेट लगाना मस्ट है, नेसेसरी है भाई। कि डी वाई लिखना है तो देखो डी की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ डी की पावर कितनी थी, 2 थी, जब डी की पावर 2 थी तो 10 की पावर भी कितनी, 2 से स्टार्टिंग हुई, यहाँ डी की पावर कितनी है, 1 है। जैसा कि आप फॉर्मूला भी देख पा रहे हो भाई, देख सकते हो फॉर्मूला भी लिख रखा है, ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूला देख लो, डी की पावर 1 है तो ऐसे लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, एल वाई, फिर उसके बाद क्या करोगे, माइनस लगाओगे, फिर क्या लोगे, एक पावर कम वाई जीरो, क्या करोगे, वाई जीरो। चीज़ें क्लियर है यहाँ तक, उम्मीदें क्लियर होंगी। फिर 4 लिखोगे, 4 लैप्लास ऑफ वाई एज इट इज़ रहेगा, लैप्लास ऑफ वाई यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, और लैप्लास जीरो की वैल्यू 0 होती है, लैप्लास जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब क्या करना है, इसके बाद मैंने आपको क्या काम बताया था कि बाउंड्री कंडीशन दे रखी है कि वाई जीरो और वाई डैश जीरो की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो जहाँ जहाँ वाई जीरो है वाई डैश जीरो मार्क कर लो यार, वाई जीरो यहाँ पर है, वाई डैश जीरो ये डिफरेंट है, ठीक, ये वाई डैश जीरो है, यहाँ पर वाई जीरो है, तो जहाँ पर वाई जीरो है वहाँ पर वैल्यू क्या पुट करना, वाई जीरो वाई डैश जीरो दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी, 1 दे रखी है। बाउंड्री कंडीशन को पुट करते हैं भाई, जब पुट करोगे बताओ मुझे क्या मिलेगा, तो वाई यहाँ 1 है, ध्यान रखना, वाई डैश जीरो और वाई जीरो के लिए 1 है, तो यहाँ 1 पुट करोगे बताओ मुझे क्या मिलेगा, एस स्क्वायर, फिर लैप्लास ऑफ वाई तो यही रहेगा, यहाँ पर 1 जब पुट कर दोगे तो एस का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एस ही रहेगा, माइनस वाई डैश जीरो की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, 4 लिखोगे, एस लिखना है, लैप्लास ऑफ वाई फाइंड आउट करोगे, वाई जीरो की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस लगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू नहीं है भैया, 4 लिखना है, अभी 4 बाकी है, 4 लैप्लास ऑफ वाई हो जाएगा, और राइट हैंड साइड कितना है, 0। उसके बाद मैंने कहा था कि इसको मल्टीप्लाई करा दो यार, 4 का मल्टीप्लाई कराओगे, बिना मतलब का क्या मल्टीप्लाई कराने, क्योंकि स्टेप बढ़ जाएगा, चलो करा देता हूँ, ठीक है, नहीं तो कहोगे यार मास्टर ने बताया ही नहीं है,
माइनस का 1 4 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो 4s_ly, ठीक है, माइनस का 4 लैप्लास ऑफ y, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब मैंने क्या बताया था, जितने भी ly वाली चीज़ें उनको एक साइड रखो, इधर ही रहने दो, और बाकी जो कुछ भी मसाला बचता उसको सबको ना राइट हैंड साइड भेज दो भाई। अब जब भेजोगे बताओ तो ये चीज़ें हो गई, देखो ये भेजे, ये राइट हैंड साइड जाएगा, ये जाएगा, और तो कुछ जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई ये लोग ना इसके साथ मल्टीप्लाइड में है, तो ये सब नहीं जाएंगे। दिमाग ना खराब हो आपका कि इसको भी भेजे पड़े हो, ऐसा मत करने लगना भाई, ये नहीं जाने वाले हैं, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाइड में ना 4 इंटू लैप्लास ऑफ y, ये सब जाएंगे उधर राइट हैंड साइड। तो ये माइनस एस है, ठीक है, ये माइनस एस है। उसके बाद होगा क्या हमारे पास, देखो जरा, देखो यहाँ पर क्या मिस्टेक्स हुई हैं अभी। तो पहले -1 का 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, अभी 4 का जब भाई मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई कराया, 4 का इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई कराएंगे। बताओ जब मैं 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस का 4 आएगा कि नहीं आएगा? तो माइनस का 4 मैंने तो रिप्रेजेंट करा ही नहीं, तो यहाँ लिख लो यार माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4। यहाँ तो स्पेस बची नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ माइनस का 4, और राइट हैंड साइड क्या मिलेगा मुझे का 0। अभी ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये और ये, इसको सबको भेज दो राइट हैंड साइड। जब राइट हैंड साइड भेजोगे बताओ मुझे क्या मिलेगा, s² लैप्लास ऑफ y प्लस का क्या जाएगा 4s लैप्लास ऑफ y, फिर उसके बाद कितना जाएगा माइनस का 4, ठीक है, 4, फिर क्या मिलेगा मुझे लैप्लास ऑफ y। भैया इसको भेज दिया, माइनस का s था तो प्लस का s, प्लस का 1 और प्लस का 1 और प्लस का 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। -1 था राइट हैंड साइड गया +1 हो गया, माइनस का 4 था राइट हैंड साइड गया +4 हो गया, माइनस का s था प्लस का s हो गया। यहाँ तो क्लियर होंगी ना चीज़ें यहाँ तक कि यहाँ भी प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है? बताओ भैया है प्रॉब्लम? अब ये तो 4 लैप्लास भाई प्लस का 4 था ना भाई, देखो ये तो 0 मल्टीप्लाई कि किसके लिए 0 तो माइनस कौन हो गया, यहाँ चीज़ें प्लस में थी, इसको प्लस में थी तो प्लस में कॉपी करो, ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा प्लस हो जाएगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी मिस्टेक्स मैंने तो नोटिस कर लिया, ठीक है, तो कोशिश करना आप भी ऐसी मिस्टेक्स मत करना, ठीक है, तो अवॉइड करना ऐसे मिस्टेक्स। क्वेश्चन करने जा रहे हो तो एक बार ध्यान से देख लो कहाँ पर मल्टीप्लाई करना है प्लस माइनस, क्योंकि एक प्लस माइनस की गलती आपके पूरे क्वेश्चन की जान ले लेगी, ठीक है। तो करना क्या है आपको, लैप्लास और लैप्लास वाई ना यहाँ से भी कॉमन ले लो, यहाँ से भी पहले काम कर लेना भाई, सबको उधर भेज देना, लैप्लास वाई वाले सारे टर्म एक जगह बचनी चाहिए। जब एक साइड होंगे ना तो कॉमन लेना ईजियर हो जाता है। तो लैप्लास ऑफ वाई बचेगा, बगल में बताओ मेरे पास क्या बचेगा, ब्रैकेट में s² प्लस का 4s प्लस का 4, ये आ जाएगा। यहाँ पर 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, तो s प्लस का 5 हो जाएगा। अब ये इंटू में है, इसको डिवाइड में भेज दो। ये सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चन जैसा नहीं है, किया होगा तो पता होगा भाई, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। तो हमने कि s + 5 s² प्लस का 4s प्लस का क्या जाएगा 4। चीज़ें तो यहाँ तक तो समझ में आई होंगी ना भैया। उसके बाद दोनों तरफ क्या लेना है, लैप्लास इन्वर्स, या तो इसको ही उधर भेज दो तो मुझे केवल क्या मिलेगा y, दिस इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेना लैप्लास इन्वर्स टेकिंग लैप्लास इन्वर्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो बताओ मुझे क्या मिलेगा, लैप्लास इन्वर्स मिल जाएगा मुझे। लैप्लास इन्वर्स क्या सॉल्व करना है, s + 5 s² प्लस का 4s प्लस का 4, ठीक है। अब यहाँ क्या सॉल्व करना है, पहले नीचे वाले क्वाड्रेटिक पार्ट को क्या करना, कंप्यूटिंग स्क्वायर की हेल्प से इसको सॉल्व करो। जब सॉल्व करेंगे आप तो बताओ मुझे क्या मिलेगा, s + 5, हमेशा की तरह कंप्यूटिंग स्क्वायर को भाई मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि आपको इस तरीके से सॉल्व करी जाती है। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो प्रीवियस लेक्चर मैंने इसकी डिस्कशन कर रखी, वहाँ पे जाके देख लेना। हम लोग क्या करते हैं, ये दो पार्ट देखते हैं, ये दिख रहा है एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक, ये देखो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है।
तो जो एस की पावर 1 होता है उसके कोएफिशिएंट को हाफ करते, तो 4 का हाफ कितना होता है 2, तो उसको ना एस प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। और जो भी यहाँ पर +2 आता है उसका स्क्वायर करते हैं, +2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर 4, तो उसका सब्ट्रैक्ट करते हैं -4, ये वाला +4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये मेरे पास बचेगा एस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो एस स्क्वायर प्लस का 4s प्लस का 4 को हम लोग लिख सकते हैं एस प्लस 2 का होल स्क्वायर। चीज़ें क्लियर हैं? नहीं क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है ना भाई? देख लो यहाँ पर मैंने क्या बताया था एक बार, ठीक है देखो ज़रा। मैंने कहा था एस स्क्वायर प्लस का 4s प्लस का 4, ये जो पार्ट दिखता है ना ये वाले पार्ट को करते क्या है यहाँ पर, इसी पार्ट को ही हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं एस स्क्वायर प्लस का 4s। ये जो है इस पार्ट का ना हाफ करते हैं, इसकी हाफ करते हैं, तो हाफ कितना आ जाएगा 2, उसको यहाँ पर होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं। और जो भी यहाँ पर +2 आता है उसका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 का स्क्वायर करो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 करके सब्ट्रैक्ट कर दो, ये वाला 4 एज इट इज़ कॉपी कर लो, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी मिलेगा। ये डिस्कशन भाई मैंने कर रखे, जाके देख लो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। नहीं भी समझ में तो कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, मैं डेफिनेटली यार तुम्हारी हेल्प करूँगा, ठीक है, जाके बताना तो सही। अभी क्या करूँगा बताओ, मैंने कहा था कि यहाँ पर ये मेरा एस है, आपको पता होना चाहिए, अगर यहाँ पर एस प्लस 2 नीचे दिख रहा है, अब आप क्या होगे, आप क्या करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना चाहते हो लगा लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन से ईजियर मुझे क्या लगता है, जो कि मेरी वहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन लाओगे ABCD की वैल्यूज निकालोगे, क्वेश्चन ऑलरेडी इतना लेंदी हो चुका है और लेंदी करोगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है आपको स्टेप, इसके बाद की स्टेप ना आपकी ये होगी कि जब ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, यहाँ पर लेप्लास y = मेरे पास लेप्लास इन्वर्स है। अब जैसा कि मैंने कहा था अगर नीचे s + 2 है यहाँ पर, तो ऊपर भी s + 2 होना चाहिए, तो मैं 5 को 2 + 3 लिख सकता हूँ क्या, तो मैं यही लिख लूँगा लेप्लास इन्वर्स, तो हमने क्या बताया s + 2 और इसको कर दिया +3, इसको मैंने एक साथ ले लिया, मैंने कोई गलत तो नहीं किया, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। 5 को मैंने 2 + 3 कर लिया, 2 को इसके साथ ले लिया, s + 2 का होल स्क्वायर। अभी क्या करूँगा, अभी ये जैसा कि आपको पता होगा a + c हो या b हो, नीचे c हो, मैंने कहा था ना इस प्लस के इधर और इधर हमने कि a/c + b/c हो जाता है, तो बताइए जो प्लस है ना ये प्लस दिख रहा है, इसके इधर वाले जो इसको इस a को भी c दे दोगे, b को भी c दे दोगे, तो जब मेरे पास अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो लेप्लास इन्वर्स बताओ मुझे क्या मिलेगा, s + 2 का अपॉन s + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3/s + 2 का होल स्क्वायर। चीज़ें यहाँ तक तो समझ में आ रही होंगी, मैंने क्या बताया, ठीक है। देखो यहाँ तक क्या था मैंने बताया आपको, उसके बाद s + 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, इसकी एक पावर से इसकी एक पावर कटिंग हो गई, लेप्लास इन्वर्स 1/s + 2 प्लस का 3s + 2 का होल स्क्वायर। चीज़ें क्लियर हैं यहाँ तक? अब क्या करोगे, यहाँ पर जैसा कि आपको मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, प्रीवियस लेक्चर भी बताया था कि जब आपके पास ये वाली चीज़ें आती 1/, लेप्लास 1/s + a है, s + s है, s + a है, तो e⁻80 लिखोगे, यहाँ पर लिख लो, बताया था ना भैया, बता रखे, अब ये मत कहना यार बताया नहीं था, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे, पहले इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट कर लो, इसके साथ भी लेप्लास इन्वर्स इसके साथ भी, तो लेप्लास इन्वर्स 1/s + 2, ठीक है, लेप्लास इन्वर्स 3/3 को बाहर कर लो यार, 3/s + 2 का होल स्क्वायर, ठीक, यहाँ पर 1 है। चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ तक। अब उसके बाद देखो आपको क्या करना है, 1/s + 2 को मैंने क्या बताया, लेप्लास इन्वर्स 1/s + a, s + a दिख रहा ना, तो e⁻−2t लिखोगे +3, इसमें से ना +2 को बाहर निकालना चाहोगे, बिल्कुल निकालेंगे यार, +2 जब बाहर निकालोगे तो कैसे निकाल सकते हो, फर्स्ट शिफ्टिंग के हेल्प पे, +2 को निकालोगे तो 3 × e⁻−2t करना पड़ेगा, e⁻²t
तो -2t हो गया। अब अंदर बताओ बचेगा क्या मेरे पास, लैप्लास इनवर्स +2 निकाल लिए तो 1/s प्लस नहीं s का स्क्वायर बचेगा ना मेरे पास, s का स्क्वायर भाई साहब, +2 तो जा चुका है ना, तो +2 जब चला जाएगा बताओ, यहाँ पर +2 चला गया, बताओ मेरे पास क्या बचेगा, s का स्क्वायर बचेगा। तो हमारे पास s का स्क्वायर बचेगा। लैप्लास इनवर्स 1/s स्क्वायर क्या होता है, लैप्लास इनवर्स 1/s स्क्वायर क्या होता है बताओ, बताया था। लैप्लास इनवर्स 1/s स्क्वायर क्या होता है, t होता है। कई लेक्चर से बताते आ रहा हूँ भाई, ये रिमेंबर कर लो, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो पता होनी चाहिए, डायरेक्ट याद होगा तो कर लोगे, नहीं फॉर्मूला वहीं लगाते रहना पेपर में। तो e की पावर -2t प्लस से क्या जाएगा 3 e की पावर -2t, इससे क्या जाएगा इंटू में t आ जाएगा, इंटू में t आ जाएगा। बताओ यहाँ पे भी e की पावर -2t है, यहाँ पे भी e की पावर -2t, मन करता है यहीं छोड़ दो आंसर, यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। मन करता है आगे करना तो e की पावर -2t कॉमन ले लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो e की पावर -1 आ जाएगा यहाँ पर, चलो बाहर ही लेने दे दी रहने दो, e की पावर -2t, ठीक है। यहाँ पर 1 बचेगा प्लस का 3t हो जाएगा, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ ये भी आंसर, ये भी आंसर है, चॉइस आपकी, अब कहाँ छोड़ना चाहते हो, ठीक है। चीज़ें क्लियर हैं क्या? अगर चीज़ें क्लियर हैं तो फिर यहाँ तक नोट कर लो भाई, दिखा देता हूँ आपको एक बार फिर से, उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर होंगी। पार्शियल फ्रैक्शन भी इस्तेमाल कर सकते थे भाई, पार्शियल फ्रैक्शन निकालते, इसके बाद आप पार्शियल फ्रैक्शन इंप्लीमेंट करते, पार्शियल फ्रैक्शन इंप्लीमेंट करने के बाद आपको क्या करना पड़ता, ये स्टेप तो आते ही ना, आते ना, ये स्टेप पर आते, इस स्टेप पर आते कि नहीं आते, और इस स्टेप के बाद ये सब तो आपको काम करने ही पड़ते, तो लेंदी नहीं हुआ, ठीक है। आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी करोगे तब भी स्टेप्स ऐसा नहीं कि कम हो जाएंगे, थोड़ा समझा रखा था इस वजह से 1-2 स्टेप बढ़ रखे हैं। अगर आपको लगता है ना मेंटली करो तो इस चीज़ें गायब हो सकती हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर होंगी, तो फिर इसको नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। ऐसे नहीं दिखता है तो भाई साहब ये थोड़ा सा लेंदी है ऐसे क्वेश्चन, तो इसको नोट कर लो ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही आपके काम बन पाएंगे, ठीक है। मैं नीचे भी दिखा देता हूँ मैंने क्या कर रखे हैं, उम्मीद है आपने चीज़ें नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो फिर देख लो यार एक बार, ऊपर भी मैंने दिखा दिया है, ठीक। तो ये था मेरा नेक्स्ट पेज, जो कि ये तो पूरी दिख रही होगी आपको। इम्पोर्टेंट कहाँ पर था, इम्पोर्टेंट यहाँ वाले स्टेप पे था, जो कि आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना था, और उसके बाद ये वाले पार्ट को कैसे ब्रेकिंग करनी थी, ये वाले को मैंने इस स्टेप के बाद क्या बताया, s+5 है, s+5 को मैंने 2 और 3 में ब्रेक क्यों किया। अब इसका रीज़न मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि मुझे ना अगर s+2 नीचे है तो s+2 मुझे ऊपर भी चाहिए था, उसके लिए मैंने 5 को 2+3 कर दिया, तो मेरे पास बन गया। कई बार नहीं भी बनता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे +2 कर दो, +2 कर दो, -2 कर दो, तब भी आप काम बन जाता है, ठीक है। समझ नहीं आया, एक बार देख लो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, देखो मैंने कहा कि सपोज करो आपने 5 को आपके पास दिमाग नहीं चल रहा आपका कि s+5 है, मुझे यहाँ पर 2 बनाना, मैंने 2 और 3 को नहीं लेना, तो आप 5 को जानते करते +2 रहता, -2 भी करते हो, +2 भी करते, s और +2 को एक साथ ले लेते हैं s+2, और इस 5 प्लस के 5 और -2 को सॉल्व करते, 5 - 2 3 आता, तो आप उसी को लिखते। तो आप सेम नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके भी काम कर सकते थे, तो यहाँ पर कितना +3, 5 - 2 +3, सेम नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट, जैसे देखो मुझे +2 चाहिए था, +2 चाहिए था, तो मैं क्या करता, -2 इसी में ही +5 पे -2 ऐड करता, -2 सब्ट्रैक्ट करता, तब भी आंसर आ जाता। पर हमने कहा कि यार साफ साफ दिख रहा 5 को मैं 2+3 कर सकता हूँ, तो यार डायरेक्ट क्यों करूँ इतना काम, फिर सब्ट्रैक्ट करता, फिर 5 - 2 से अच्छा ये कर लो। उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पर ये रहा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फिर हमेशा की तरह सेम काम आपको करना है, सोल्यूशन स्टार्ट करो। जो भी वाई डैश दे रखा है, वाई दे रखा है मेरे पास, तो सबसे पहले वाई डबल डैश को डी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो वाई डबल डैश को जब डी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो बताओ मुझे क्या मिलेगा, d2y, और वाई को तो कुछ कर नहीं सकते, तो वाई तो वाई रहेगा। अब राइट हैंड साइड भी कुछ नहीं करना, e की पावर 2t को कॉपी कर लेना है। अब उसके बाद करना है क्या भाई, दोनों साइड लैप्लास ले लेना है, ठीक है। दोनों साइड क्या करना है, लैप्लास, पहले डी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना काम होता है, पहला स्टेप डी के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, दोनों साइड लैप्लास लो। डी के फॉर्म एक्सप्रेस किया, टेकिंग लैप्लास, ठीक है, लैप्लास ऑन बोथ साइड, जब लोगों बताओ मुझे क्या मिलेगा, लैप्लास, ठीक है,
लेप्लास किसका, d2y माइनस का लेप्लास ऑफ y, इधर क्या जाएगा लेप्लास e⁻²t। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब बताओ लेप्लास ऑफ d2y क्या होता है। d2y का लेप्लास में एक स्पेशल फॉर्मूले मैंने बताए थे भाई, ये देखो हमने कि बताओ इसको कैसे लिखोगे। मैंने बताया था कि देखो d⁻² है तो s⁻² से स्टार्ट करो, s⁻² लेप्लास ऑफ y, फिर एक पावर कम करो माइनस ही रहेगा, माइनस s लिखो ly y0, फिर उसके बाद क्या करना y'0 माइनस s⁻1 हो गई, 1 के बाद का 0, s⁻0 मतलब 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा y'0, ठीक। फिर माइनस लेप्लास ऑफ y, बताओ लेप्लास निकालना भाई, भूल गए क्या। लेप्लास e⁻2t क्या होता है, लेप्लास ऑफ e⁻at, याद है कि भूल गए। नहीं याद है ना भैया, तो देख लो फॉर्मूला, बता दे रहा हूँ फिर से। ये फॉर्मूले भूल गए क्या समय के साथ साथ, भूलना नहीं भाई, बहुत प्रैक्टिस कराया आपको। लेप्लास ऑफ e⁻at है प्लस का 80, तो 1/s माइनस ए होता है, 1/s माइनस का ए हो जाता है। तो बताओ मैं क्या करूँगा यहाँ पर, 1/e⁻, देखो प्लस का 2t है तो फिर s माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब मैंने बताया इसके बाद क्या स्टेप बताया था आपको अभी तक, कि कभी भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले एक काम करो, लेप्लास y वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनको तो एक साइड कर लो, ठीक है। पहले उसको तो साइड करोगे ही करोगे। पहले तो काम क्या बताया था कि पहले डी के फॉर्म एक्सप्रेस करो, लेप्लास लो, लेप्लास लेने के बाद डी का जो एक फॉर्मूला होता है मेरे पास लेप्लास ऑफ डेरिवेटिव का फॉर्मूला, वो इम्प्लीमेंट करो। वो इम्प्लीमेंट करने के बाद आप जो मेरे पास कंडीशन दी रहती है बाउंड्री कंडीशन, उस बाउंड्री कंडीशन को पुट कर लो। बाउंड्री कंडीशन पुट करने के बाद तब जाकर आप लेप्लास वाई वाले टर्म को एक साइड करना, बाकी सबको राइट हैंड साइड भेज देना। तो बताओ y0 और y'0 की वैल्यू, y0 की वैल्यू 0, तो y0 की वैल्यू मुझे भाई साहब 0 दे रखा गया और y'0 की वैल्यू 1 दे रखा, तो चलो रखते हैं। तो s² लेप्लास ऑफ y, बताओ माइनस का s, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। s का 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 0, y0 के लिए 0, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड में, ठीक है। अब बताओ क्या आ जाएगा। अब इसकी तरह मत समझ लेना यार कि यहाँ वाइड ये बता रहा है कि ये भाई तुम्हारे पास टी के है, ये किसके रिस्पेक्ट में करी गई है, उसकी वैल्यूज दे रखी गई है। यहाँ पर उसका मतलब ये नहीं है s0 का मतलब बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही है, ठीक है। तो वो नहीं है, जो यहाँ पर s जो है 0 के साथ मल्टीप्लाइड में है, तो y'0 की वैल्यू दे रखी 1, तो यहाँ पर -1 पुट करो। देखो y'0 की वैल्यू 1 दे रखा, माइनस लगा तो -1 हो गया, माइनस का लेप्लास ऑफ y। अब बाकी तो ये वाला पूरा मसाला तो वही रहेगा, ठीक। अब इसकी वैल्यू पूरी गायब, क्योंकि 0, ये तो 0 हो गया ना भैया, ये तो 0 हो गया पूरा। अब इसको तो लिखूंगा नहीं मैं। अब इस -1 को क्या करना है, उधर भेज दो। जब -1 को उस राइट हैंड साइड भेजोगे, बताओ मेरे पास प्लस हो जाएगा। तो s² लेप्लास ऑफ y होगा, फिर क्या जाएगा माइनस का लेप्लास ऑफ y, और ये जब -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 1/s -2 +1 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत। अब यहाँ कैसे सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे। किसी भी नंबर में हमने अगर ये चीज़ें इसमें +1 ऐड करना चाहते हो, तो मैंने क्या बताया था, +1 ऐड करना चाहते हो ना, इस वाले में ही +1 ऐड तो कर रहे हो, तो ऊपर वाला नंबर प्लस नीचे वाला नंबर, तो 1 प्लस, ठीक है, अपॉन नीचे वाला एज इट इज s -2 हो गया सॉल्व। भाई इसका ले लिया एलसीएम, सॉल्व हो गया। अब आप क्या करोगे, नीचे 1 कंसिडर करोगे, इस 1 का इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कराओगे, फिर सामने सामने मल्टीप्लाई कराओगे। किया मैंने भी वही है बट अलग तरीके से, ठीक, समझ में आया। एलसीएम तो ले लोगे ना भाई, ठीक है, उम्मीद है ले लोगे, ठीक है। अब फिर क्या होगा बताओ, यहाँ पर s² लेप्लास ऑफ y, कितनी बार लिखना पड़ेगा भाई इसको,
कितनी बार लिखना पड़ेगा बताओ। यहाँ सॉल्व करना 1 - 2 कितना होता है 1 - 2 1 - 2 माइनस का 1 सही है। तो s माइनस का 1 यहाँ पर कितना आ जाएगा s माइनस का 2 s माइनस का 1 और s माइनस का 2। अभी बताओ यहाँ पर ना लैप्लास वाई कॉमन ले लूँगा। यहाँ पर लैप्लास वाई कॉमन दिख रहा है ना आपको भी दिख रहा है। यहाँ पर देखो ना भाई देखो ध्यान से। तो लैप्लास वाई जब कॉमन लोगे आप तो बताओ लैप्लास वाई कॉमन ले लिए। बताओ मेरे पास एस स्क्वायर बचेगा यहाँ पर माइनस। और जब यहाँ सारी चीज़ें गायब हो गई तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास 1 बचेगा। 0 मत लिख देना भाई। लैप्लास वाई जब कॉमन ले लोगे ना कुछ नहीं बचता दैट मीन्स 1। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब बताओ क्या करोगे। अब ये इंटू में है ना इसको डिवाइड में भेज दो। लैप्लास ऑफ वाई ये हो जाएगा 1/s² माइनस का 1 इंटू s माइनस का 1 फिर कितना आ जाएगा s माइनस का 2। बताओ यहाँ पर एक फॉर्मूला दिख रहा है क्या a² माइनस b²। 1 का स्क्वायर लिख लो कोई प्रॉब्लम क्या। तो क्या लिखोगे बताओ इसको। s माइनस का 1 ऊपर दिख रहा है s प्लस 1 और s माइनस का 1 और ये क्या था s माइनस का 2। ठीक है तो क्या करोगे बताओ। ये वाला s माइनस 1 से ये वाला s माइनस 1 चला गया चला जाएगा ना यहाँ से। तो चला जाएगा बताओ मेरे पास क्या बचेगा। तो 1/s प्लस 1 ठीक है फिर क्या बचेगा s माइनस का 2। लैप्लास ऑफ क्या जाएगा लैप्लास ऑफ वाई। अब इसका क्या करोगे इसका क्या करोगे। समझ आ रहा है। इसका लेना पड़ेगा भाई साहब पार्शियल फ्रैक्शन इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो बताते हैं फिर आपको पार्शियल फ्रैक्शन भी। अभी तो कहीं सॉल्व कराया नहीं पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन तो देख लो। जहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा होगा यार वहीं करा रहूँगा हर जगह यार पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ी ना इस्तेमाल करोगे। ठीक है जहाँ पर लगता है सिंप्लीफाइड हो जाएगा वहाँ सिंपल तरीके से करो। ठीक है तो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करोगे इसको इन्वर्स में तो अभी बाद में भी भेज देंगे भाई। इसको देखो ना इसको तो पार्शियल फ्रैक्शन काम ही क्या है। देखो ना इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ अलग से ना। आप पेपर में इसको रफ में भी काम कर सकते हो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन ठीक। तो इसको बाहर निकालो 1/s प्लस 1 फिर s माइनस 2। तो क्या करते हो बताओ आप कैसे एक्सप्रेस करते हो इसको a/s प्लस 1 प्लस b/s माइनस 2। नहीं पता है तो कोई बात नहीं जैसे देख बता रहा हूँ क्या करना है। a लिखो इसके नीचे पहला वाला फैक्टर प्लस लगाओ फिर b लिखो उसके नीचे दूसरा वाला। अब सॉल्व कैसे करते हैं। ये वाला पूरा चीज़ ना इसके पास लेके जाओ। ये जो पूरा चीज़ है ना इसके पास लेके जाओ। जब इसको इसके पास लेके जाओगे देखो क्या होगा। a के बगल में मेरे पास क्या मिलेगा s प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास s के बगल में केवल s माइनस 2 मिलेगा प्लस b के बगल में क्या होगा इसको यहाँ पर लेके जाओ तो s माइनस 2 से s माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या हो जाएगा s प्लस 1 और यहाँ पर केवल न्यूमरेटर वाली चीज़ें कॉपी करोगे। यहाँ पर ध्यान रखना यहाँ पर न्यूमरेटर वाली चीज़ें ठीक है। यहाँ तक तो कर लोगे। उसके बाद क्या होगा जैसे कि आपको पता है यहाँ पर फैक्टर्स को ये जो है इस जो फैक्टर देखते हैं इसको 0 बनाते हैं। चॉइस हमारी होती है जो मन करे वो वैल्यू रखो। चॉइस आपकी होती है पूरी इंडिपेंडेंस होती है। जो मन करता है आपको वो रखो। बट कोशिश हम लोग क्या करते हैं कि बताओ ये फैक्टर किसकी जो 0 बन जाए। हम लोग कोशिश करते हैं कि ये 0 बन जाए। नहीं बन रहा होता कई बार तो अपने मन से जो मन करे वो वैल्यू पुट करो आप। ठीक है तो यहाँ -2 है तो फिर 2 कंडीशन बनाओ। पुट s इक्वल टू कितना 2 ये फर्स्ट केस है। ठीक है ये केस फर्स्ट है। यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको केस फर्स्ट तो ई लगा लेना भाई केस में। ठीक है ई तो लगा लोगे। यहाँ पर केस सेकंड ठीक है तो यहाँ लगा लेना यार। ई अब कहोगे ना यार मास्टर को यार केस की स्पेलिंग नहीं पता है। ठीक है इधर देखो हमने क्या बताया इसको सॉल्व करोगे।
जब एस की वैल्यू 2 पुट करोगे, यहाँ पर केस 2 में कितना पुट करेंगे, पुट एस इक्वल टू कितना +1 दिख रहा, तो -1 पुट करेंगे तभी तो 0 बनेगा ये पूरा चीज़। अब देखो क्या करें, पहली कंडीशन क्या है, इसको पहले सॉल्व कर लोगे, इसको भी नहीं देखना, पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसको भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, है भी नहीं थे, मान के चलो क्वेश्चन में था ही नहीं। तो ठीक है, पहले एस की जगह 2 पुट करो, जहाँ जहाँ पर एस की जगह मतलब जहाँ जहाँ ऐसे वहाँ 2 पुट करो। तो राइट हैंड साइड भी देखो 1 था तो 1 ही रहेगा, यहाँ तो एस था ही नहीं तो एस पुट क्यों करेंगे, यहाँ था है ही नहीं तो पुट नहीं करेंगे, अगर होता तो यहाँ भी पुट करते। ये वाली कंडीशन अभी मैं इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी केस फर्स्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, अब इसको बाद में यहाँ सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसी इक्वेशन में एक बार एस की वैल्यू +2 रखेंगे और इसी इक्वेशन में अगर एस की जगह -1 पुट करेंगे, तो जहाँ पर एस के है वहाँ पर 2 पुट करेंगे तो ये वाला 0 बन जाएगा। बताइए, इसी वजह से 0 बनाते, ये 0 बन जाएगा तो ये पूरा चीज़ गायब हो गया, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई ऐसे जब करोगे तो 0। तो बताइए, जब एस की जगह यहाँ 2 पुट करेंगे तो बताओ मेरे पास क्या मिलेगा, b, एस की जगह 2 + 1, तो बताओ मेरे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3b, 2 + 1 3, 3b हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। ये चीज़ें तो क्लियर होंगी, b की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। अब फिर यहाँ जब निकालेंगे बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा, एस की वैल्यू इसमें पुट किया अभी एक बार, अब इसी इक्वेशन, अब इसको भूल जाओ, अब इसी इक्वेशन में एस की जगह -1 पुट करेंगे, जब -1 पुट करेंगे बताओ ये वाला 0 बन जाएगा। अब ये वाला 0 बन जाएगा तो यहाँ -1 पुट करो, राइट हैंड साइड पूरी इक्वेशन पुट करते हैं, -1 = a, एस की जगह -1 तो -1 -2, तो बताओ -1 और -2 कितना होता है, -3, तो a -3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, ये -3 इंटू में डिवाइड में भेज दो, तो -1 इधर हो जाएगा, माइनस को इधर भेज दो पहले, -1/3 = कितना हो जाएगा a। तो a की वैल्यू बताओ मेरे पास कितनी आई, a की वैल्यू आई ना भाई साहब, मेरे पास a की वैल्यू आ गई कितना -1/3। तो दो वैल्यूज आ गई, a की वैल्यू -1/3 और b की वैल्यू +1/3। अब करना क्या है, अब करना यहाँ पर ये है 9, फिर हम लोग क्या करेंगे, देन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो क्या होगा, लैप्लास ऑफ y कितना था बताओ मेरे पास, ये था 1/s+1, ठीक, फिर s-2। अब बताओ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर a b की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू कितना -1/3 और b की वैल्यू कितना +1/3, तो बताओ मुझे क्या मिलेगा, समझ नहीं आया क्या। अरे भैया एक काम करो, इसी की जगह पर ना = लिखो और a की जगह पुट कर दो, ठीक है, यहाँ पर दिखा रहा हूँ a की वैल्यू कितना -1/3, तो -1/3 पुट कर दिया, s+1, ठीक है, b की वैल्यू कितनी 1/3 s-2। दोबारा आप इसको सॉल्व करोगे ना, दोबारा इसको सॉल्व करेंगे आप, पुट करने के बाद यही मिलेगा। पार्शियल फ्रैक्शन का काम ही होता है जो ये चीज़ें थी ना, इसको प्लस माइनस में लेकर आना। और यहाँ पे अब अगर ऐसी कंडीशन बन गई, इसके बाद तो हम लोग इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो बस यही काम करना भाई साहब, जहाँ ये दे रखा है, जहाँ पर ये दिखा है, अब ये मैं ये लिख सकता हूँ, तो जब मैं ये लिख सकता हूँ बताओ मैं क्या लिखूँगा, ये मैं लिख सकता हूँ -1/3, ठीक है, -1/3, 3 को यहाँ पर लिख दो, -1/3 s+1, ठीक, +1/3, ठीक है, क्या जाएगा इंटू 1/s-2, ऐसे लिख लो। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना। अब करना क्या है, इन्वर्स फाइंड करना है यार, इन्वर्स तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। मैंने इस पूरी पार्ट को ऐसा लिख लिया, कैसे सॉल्व किया उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। तो ये लैप्लास y निकल कर आया। अब जैसे कि आपको पता है इन्वर्स ले लेंगे, टेकिंग L इन्वर्स लैप्लास इन्वर्स ऑन बोथ साइड। तो बताओ मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर y मिलेगा मुझे, इसको उधर भेज दो ना, लैप्लास इन्वर्स में कंसिडर हो जाएगा। तो बताओ मेरे पास -1/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो, लैप्लास इन्वर्स किसका फाइंड आउट करो, केवल 1/s+1 का होगा फाइंड आउट। फिर यहाँ पर लैप्लास इन्वर्स किसका फाइंड करो, यहाँ पर 1/3 कांस्टेंट है, बाहर कर दो, लैप्लास इन्वर्स किसका फाइंड आउट करेंगे
1/s-2। अरे भाई यहाँ तक तो समझ में आ रही होंगी, कन्फ्यूज़ हो क्या यहाँ पर? इस पूरे की जगह पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको सॉल्व किया, ए बी की वैल्यू निकाला, ए की वैल्यू जहाँ थी वहाँ ए की वैल्यू पुट किया, बी की वैल्यू पुट कर दिया, और जहाँ ए थी वहाँ पुट करने के बाद इसका मतलब इसको हम ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो ये वाला फॉर्म है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ लिख कर देखो दिखाया है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर होंगी चीज़ें। अब यहाँ पर लेप्लास इन्वर्स 1/s+1 कितना होता है? 1/s+1। तो क्या होगा बताओ? माइनस का 1/3 इंटू लेप्लास इन्वर्स 1/s+a, अभी बताया था ना 1/s+a क्या होता है बताओ? अभी बताया था ना 1/s+a दिख जाए तो क्या करोगे? भूल गए? अरे भैया s+a जब दिखता है तो क्या लिखने का बताओ? s+a दिखता है तो क्या लिखोगे? s+a दिखता है ना प्लस ए, तो माइनस का लिखोगे, तो +1 दिख रहा है तो e की पावर माइनस का t हो जाएगा। अब भाई 1 को तो यहाँ दिखाएंगे नहीं ना, माइनस का 1t भी दिखाना चाहते हो दिखा लो, +1 है तो e की पावर माइनस का 1 इंटू का t दिखा सकते हो, बट वो दिखाते नहीं यार भाई। ठीक है, चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब क्या करना, e की पावर -t हो गया, फिर प्लस का 1/3 यहाँ पर हो जाएगा, s-2 है तो यहाँ पर क्या करोगे? -2 की जगह पर क्या करोगे? देखो -2 तो e की पावर कितना देखोगे बताओ? e की पावर प्लस का 2t करोगे, कितना करोगे? लेप्लास इन्वर्स s-2 तो e की पावर प्लस का 2t करोगे, 1/3 बाहर है तो बाहर ही रहेगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि मेरे पास फॉर्मूला था भाई, माइनस करेगा s माइनस ए रहेगा तो e की पावर प्लस का 80 करोगे, और प्लस का ए रहेगा तो e की पावर -80 करोगे। तो ये था मेरा फाइनल आंसर। मन करता है तो 1/3 कॉमन ले लो, नहीं मन करता मत लो, चॉइस आपकी है। लेना चाहते हो तो 1/3 कॉमन ले लेना। अंदर क्या बचेगा? e की पावर 2t को पहले लिख लो, और माइनस में e की पावर माइनस का t को बाहर लिख लो। हो गया भाई आपका आंसर। जाओ यार मजे करो फिर। ठीक है, समझ में आई बातें? नहीं आई क्या समझ में? चीज़ें बता रखी भाई, अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हो ना लेक्चर तो आपको पता चल रहा होगा कि यार सामने वाले इंसान कितना आराम से बता रहा है। हर एक चीज़ को मैंने डिस्कस किया है, तो जाके देखो स्टार्टिंग से, तब जाके समझ में आएगी, क्योंकि हर एक बात को मैंने डिस्कसन किया है। अगर हर लेक्चर में ही मैं उस चीज़ को डिस्कसन करूँगा तो मुझे नहीं लगता यार हो पाएगा। फिर ऑलरेडी इतनी चीज़ें लेंदी बना रखी है, अभी तो हमारे पास 40 मिनट का लगभग लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगी तो क्या करोगे? नोट कर लो भाई। ठीक है, तो नोट कर लो जल्दी से, इसको नोट कर लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पहले यहाँ तक नोट लिख करो। ठीक है, कर लिया नोट? यहाँ पर a² - b² क्या होता है? नहीं पता भाई, लिख लो यार, बाद में कहोगे यार पता तो था नहीं। a² माइनस का b² क्या होता है? a + b, a - b। तो इसी को एक्सप्रेस किया s² माइनस का 1² को s+1 और s-1। तो यहाँ तक कॉपी कर लो, कर लिया? ठीक है, अब यहाँ नीचे देखो, इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन को इम्प्लीमेंट किया। अगर क्लियर होंगी, विजिबल होंगी तो ओके, नहीं दिख रही होंगी तो फिर बताओ, मैं दूसरी जगह दिखाता हूँ। विजिबल है अकॉर्डिंग टू मी, आपको चीज़ें दिख रही होंगी। ठीक है, फिर नोट करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखो। अरे भैया नोट नहीं हुआ क्या? नोट कर लो, क्यों बैठे हुए हो? ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।